हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए जनवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। मैं आप सभी को इस नए वर्ष की शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। आई होप कि ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और हैप्पीनेस और अबंडेंस ले आए। और याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। आप ये वीडियो आपके सन साइन और राशि दोनों के लिए देख सकते हो। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। और अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, वो सिर्फ आपकी सिचुएशन और आपकी एनर्जी को लेकर है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। मुझे आप कांटेक्ट करें, मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगी व्हाट्सएप चैट पर। और मेरे चैनल के मेंबर बनने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो और मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। तो चलिए अब देखेंगे कि आपके लिए सैजिटेरियस और धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रही है जनवरी के लिए। सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। जनवरी की ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की। आपके पास्ट में क्या है। पास्ट में है 8 ऑफ सोर्ड्स। करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। करंट एनर्जी है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर में है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए चैलेंज पोजीशन में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स। सरप्राइज फैक्टर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आउटकम है ये कार्ड। तो सैजिटेरियस 7 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ब्लॉक्स दिखाई दे रही हो, चैलेंजेस हो। इस महीने मैं देख रही हूँ कि आपके तरफ आप आगे तो बढ़ना चाहते हो, मगर कुछ तो है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। और यूनिवर्स कह रही है कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लड़ना है अपने बिलीव्स के लिए। डेफिनेटली बहुत कंपटीशन है। ये आपके जॉब में हो सकती है या फिर रिलेशनशिप्स में हो सकती है। मैं देख रही हूँ कि रुकावटें हैं बहुत, और यूनिवर्स कह रही है कि हर चीज़ को हर चीज़ पाने के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी इस महीने। मगर यूनिवर्स ये भी कह रही है कि आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप सक्सेसफुली इसे ओवरकम कर पाओगे। तो एक और कार्ड देखते हैं। देखिए, पेशेंटली जो वेट करते हैं उसके लिए रिवॉर्ड सही वक्त पर आता ही है। तो यूनिवर्स ये इंडिकेट कर रहा है कि ये महीना पेशेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंटली आप अपने लिए खड़े हो और वेट करें, और समय जब सही हो तो रिवॉर्ड भी आपको मिल जाएगा, मगर मेहनत करते रहना और एफर्ट डालते रहना है। 8 ऑफ सोर्ड्स है आपके पास्ट में। तो पास्ट में एक सिचुएशन था जहाँ पे आप काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, काफ़ी स्टक फील कर रहे हो आप यहाँ पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको लग रहा है कि एक सिचुएशन या कोई पर्सन को आप मिस कर रहे थे, या फिर आपको लग रहा है एक सिचुएशन है जो आपके हाथ से निकल जा रहा है। आपको कुछ किसी चीज़ का रिग्रेट है, किसी चीज़ का पछतावा है कि आपने शायद सही वक्त पर एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे आप पास्ट किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो और उस पर्सन को मिस कर रहे हो और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। किंग ऑफ कप्स है इमोशनल स्टेबिलिटी की एनर्जी, एक बहुत ही मैच्योर एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने अंदर वो इमोशनल मैच्योरिटी और बैलेंस ले आना है। आपकी करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत डिफेंसिव फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि मतलब आपके अंदर एक डर भी है कि आप आगे बढ़ना तो चाहते हो, मगर आप जानते नहीं कि आगे क्या होगा। यूनिवर्स कह रही है कि आपको प्रैक्टिकल होकर
चॉइसेस करनी है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेनी है, क्योंकि डर को आपको बाहर निकालना है और प्रैक्टिकल होकर सोचना है। जितना आप प्रैक्टिकल होकर सोचोगे उतना आपका ये डर भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगी। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं, एक एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी, ओके। और ये पर्सन के मदद से शायद आप और थोड़ा बेटर फील करोगे, या ये पर्सन आपको किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। मगर फ्यूचर में है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक्साइटमेंट की एनर्जी है, कुछ क्रिएटिव एनर्जी है, एक मैसेज आने की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको एक रोमांटिक मैसेज भेज रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग एनर्जी है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिमांड में हो, बहुत पॉपुलर हो, बहुत लोग आपके तरफ आ रहे हैं, बहुत ऑप्शंस है आपके लाइफ में। तो सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए है इस महीने पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप जो भी कर रहे हो इस महीने उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, ओके। प्रॉब्लम ये है कि बहुत नई बिगिनिंग्स है, बहुत लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मगर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आगे लॉन्ग टर्म में चले। सब कुछ आ रहा है, जा रहा है, मगर कुछ टिक नहीं रहा। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स इसीलिए यहाँ पे चैलेंज है, क्योंकि आप स्टेबिलिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि जो भी आए वो लंबा चले आपके लाइफ में, वो जॉब हो या कोई बिजनेस प्रपोजल हो या कोई रिश्ता हो। मगर प्रॉब्लम ये है कि आप अपने एनर्जी को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे। आपको आपकी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड है, यानी कि आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो और फिर बहुत जल्द आपको मूव करना पड़ता है, किसी और चीज़ में ध्यान देना पड़ता है। तो आपकी एनर्जी जो है वो स्टेबल नहीं है, और ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है इस महीने। ट्रैवल में भी शायद कुछ परेशानी हो इस महीने आपके लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स है एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि कुछ तो आपके लाइफ में एक बिट्रेयल सा एनर्जी है जो आपको लेट गो करना है। खासकर एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ मैं देख रही हूँ आप काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हो, काफ़ी लेट डाउन फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। शायद ये आपके करियर की बात हो या काम को लेकर हो या फिर कोई फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में हो। आपको आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रही है कि उसे लेट गो करके आगे बढ़े। शायद ये पास्ट पर्सन से कनेक्टेड है जिसको आप मिस कर रहे थे। मगर 9 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी सरप्राइज फैक्टर। सरप्राइज फैक्टर में मैं देख रही हूँ फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है आपके तरफ, और इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है। बहुत ग्रोथ और फर्टिलिटी की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत अच्छी चीज़ें आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। मगर अच्छे चीज़ों के अलावा आपके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि जेलसी। बहुत सारे लोग आपके सक्सेस और आपके तरक्की को लेकर बहुत जलने वाले हैं, तो वो भी आपको संभलना है और नेगेटिविटी से आप खुद को दूर रखना है, नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है। आउटकम है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स है एक विड्रॉवल की एनर्जी, जहाँ पे आप एक सिचुएशन में अपनी एनर्जी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। बहुत साइलेंस की एनर्जी, आप अपनी इंट्यूशन के आप बहुत इंट्यूटिव हो इस महीने, और अपनी इंट्यूशन को आप बहुत सही तरीके से टैप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा देर तक टिक नहीं रही। तो बहुत बोर्ड एनर्जी है, यानी कि आप बहुत बोर्ड हो हर चीज़ को लेकर, बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंग्जाइटी लग रही है यहाँ। तो चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या कहती है आपके लिए। ऑरेकल मैसेज आपके लिए क्या कह रही है? ऑरेकल मैसेज कह रही है आपके लिए नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो कोई सिचुएशन है, यूनिवर्स कह रही है उसमें कुछ होने नहीं वाला। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहो तो बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।